हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 2 जून 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और जो हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है मार्च और अप्रैल के, उसके कंपिलेशंस मिल जाएंगे। और इधर जो है आपको धीरे धीरे सभी जो हमारे जो चैनल की जो वीडियोस है या जो इन्फॉर्मेशन है उसके कंपिलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको चेक करना मत भूलिएगा। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि इधर अभी सेल भी चल रही है और बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है एमएसएमई डेफिनेशन रिवाइज्ड, जिसको अभी अप्रूवल मिला है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी जो कि एमएसएमई का जो डेफिनेशन रिवाइज न्यू डेफिनेशन जो है उसको अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने। और एमएसएमई जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड टर्नओवर साइज के बेस पर, उसके बेसिस पर रीडिफाइन इसको किया गया है। और मीडियम यूनिट्स जो है वो अभी एज कंपनीज विद अप टू ₹50 crore इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ ₹250 crore इसको मतलब डिफाइन किया जाएगा। और पहले जो था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो कि कोविड-19 जो पैंडेमिक जो है उसके बीच में भारत की जो इकोनॉमी जो है उसको रिवाइव करने के लिए अंडर द ₹20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान फ्यू जो इकोनॉमिक मेजर्स है उसके बारे में घोषणा किया था उन्होंने। और ये जो पैकेज जो है इसमें अभी जो कि विद द मेजर फोकस ऑन द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर्स, जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर्स, उसी के साथ जो है अभी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए जो बोल जो रिफॉर्म्स है उस वो भी शामिल किया गया इस पैकेज में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलएसी बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और चाइना। तो एलएसी बॉर्डर को लेकर अभी जो चाइना और इंडिया का जो मतलब उसके बीच में जो टेंशन चल रही है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो कि अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर जो है जो डिसएग्रीमेंट्स को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन जो है वो बढ़ रही है, वो कंटिन्यू मतलब उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और चाइना जो है, चाइना अभी कंटिन्यूसली जो कि अपना जो मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग द एलएसी जो है उसको बिल्ड कर रहा है, मतलब उसको बना रहा है, और बाय डिप्लॉइंग इट्स आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्टिलरी गन्स। और जो एरिया जो जिसमें चाइना ने अपना जो मिलिट्री प्रेजेंस जो बढ़ाए है वो भारत के जो टेरिटरी जो है उससे क्लोज है, जहाँ से चाइना जो है इन अ फ्यू आवर्स वो इंडियन लोकेशंस में पहुँच सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुद्रा शिशु लोन, जिसको अभी स्मॉल बिजनेस के लिए मतलब इसको घोषणा किया गया है इसके बारे में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंटर ने जो है अभी मुद्रा शिशु लोन के बारे में, उसके लॉन्च के बारे में घोषणा किया है स्मॉल बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए। और स्कीम के अंडर जो है 1 लाख बेनिफिशरीज जो है वो अभी ऑफ 2% फॉर ए ईयर इसके जो बेनिफिट जो है, एक इंटरेस्ट जो बेनिफिट है उसका लाभ उठा सकते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मुद्रा शिशु लोन के बारे में घोषणा किया है जब उन्होंने जो कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी का जो रिवाइव जो है उसके लिए सेंटर का जो 20 लाख करोड़ पैकेज जो है उसके सेकेंड ट्रेंच जब उन्होंने अनाउंस किया था उसी वक्त उन्होंने मुद्रा शिशु लोन के बारे में भी अनाउंस किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र सेल्स अप टू ₹100 crore। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र जो है उसने अभी सेल्स अप टू ₹100.40 crore को अचीव किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट 2 मंथ्स में इसको मतलब अचीव किया है। और जो कि सेल्स जो है वो हाइपर है एज कम्पेयर टू द सेल्स इन द सेम 2 मंथ्स पीरियड ऑफ 2019-20। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीति आयोग ने जो है अभी जो कि एक जो कन्वेंशन जो है टू बूस्ट नेचुरल फार्मिंग, तो उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग ने जो है अभी एग्रियोलॉजिकल एंड नेचुरल फार्मिंग अप्रोचेस इन द कंट्री, तो उस पर जो एक जो कन्वेंशन है उसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो कन्वेंशन जो है उसको इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स के द्वारा इसको अटेंड किया गया था। और थिंक टैंक जो है उसको उसमें अभी जो कि करेंट जो प्लान्स जो है इंडिया के एट द कन्वेंशन इसको प्रेजेंट किया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केरला गवर्नमेंट ने जो है अभी रोल आउट के फ़ोन फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट जो है उसको दिसंबर के 2020 तक उसको रोल आउट करने के लिए मतलब केरला गवर्नमेंट ने ये घोषणा किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने ये घोषणा किया है कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के फ़ोन प्रोजेक्ट जो है उसको अभी दिसंबर के 2020 तक जो है पुअर जो लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करेगी। और जो कि मतलब सीएम ऑफ केरला जो है उन्होंने घोषणा किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में एक मीटिंग के बाद, जो कि हेड्स ऑफ कंपनीज ऑफ द कंसर्टियम एग्जीक्यूटिंग ₹1500 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट के साथ थी। उसी मीटिंग के बाद केरला के सीएम ने ये प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा किया है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कोई भी स्टेट जो है इंडिया का अभी तक मतलब इस तरह का कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं किया है किसी भी स्टेट ने अभी तक, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो है, उसमें अभी 3 मोर जो स्टेट्स है उसको शामिल किया गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 1 जून 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान ने घोषणा किया है कि और जो 3 जो स्टेट्स जो है राज्य जो है जिसका नाम सिक्किम, ओडिशा, मिजोरम जो है, इन सभी को अभी जो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस है उसमें शामिल किया गया है। और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी जो कि बेनिफिट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उस तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहा है थ्रू वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस ऑफ 14 खरीफ क्रॉप्स है उसको इंक्रीज किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1 जून 2020 को इंडियन कैबिनेट ने जो है हाइक ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 14 खरीफ क्रॉप्स जो है उसको अप्रूवल दिया है। और मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो है पैडी का उसको पर क्विंटल 53 रुपीज़ तक मतलब इसको इंक्रीज़ किया गया है। और जो कि पैडी का जो एमएसपी जो है उसको एट ₹1868 पर क्विंटल फॉर द ईयर 2020-21 इसको फिक्स किया गया है। और जो कि पल्सेस ऑयल सीड्स एंड सीरियल्स का जो रेट्स जो है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है इसमें, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अभी इंडिया का जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है उसको लॉन्च किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रविशंकर प्रसाद एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस एंड लॉ एंड जस्टिस ने जो है अभी 30 मई 2020 को एक जो डेडिकेटेड पोर्टल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई उसको लॉन्च किया है। और इस डे को जो है अभी सेकेंड टेन्योर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्स्ट एनिवर्सरी के तौर पे मार्क किया गया है इस डे को। और पोर्टल का जो एम जो है वो अभी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बेस्ड जो सॉल्यूशंस के जो डेवलपमेंट जो है उसको हेल्प करना इसका एम है, उसको पहुंचाना इस पोर्टल का एम है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसको चैंपियंस कहते हैं, उसको अभी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है हाल ही में, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 1 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अभी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसको चैंपियंस कहते हैं उसको लॉन्च किया है। और चैंपियंस जो है वो अभी जो कि आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो मॉडर्न जो प्रोसेसेस है उसके एप्लीकेशंस मतलब क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस के लिए चैंपियंस खड़ा है। और जो कि पोर्टल का जो एम जो है वो अभी जो स्मॉलर यूनिट जो है उसको बिग बनाना है बाय सपोर्टिंग देम, एनकरेजिंग, सोल्विंग देयर
ग्रीवेंसेस, हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग। और ये जो है ये अभी MSME सेक्टर के जो सभी जो एंटिटीज़ है उसके वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन के तौर पे काम करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है PM स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 1 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया है। और यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी जो कि क्रेडिट अमाउंट को क्लियर किया है फॉर द स्कीम एज वेल। और PM स्वनिधि और PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है वो एक क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है जो कि 50 लाख से भी ज़्यादा जो अर्बन एंड रूरल स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हेल्प करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्वच्छ बूथ, जिसको अभी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है PP इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जो है अभी एक जो डिसइंफेक्शन यूनिट जिसको अल्ट्रा स्वच्छ कहते हैं उसको डेवलप किया है। और यूनिट जो है उसको अभी आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ किया जाएगा। और वो आर्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है अभी जो कि अर्थ साइज प्लैनेट जो है प्रॉक्सिमा सेंटर में उसका एक एग्जिस्टेंस को उसको कंफर्म किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो कि रिसर्चर्स का एक जो इंटरनेशनल टीम है उसने अभी अर्थ लाइक प्लैनेट जिसका नाम प्रॉक्सिमा B है तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कंफर्म किया है। और विद द यूज़ ऑफ स्टेट ऑफ द अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसने अभी ये इन्फॉर्म किया है कि अर्थ लाइक प्लैनेट जो है वो अभी जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी के उसके क्लोजेस्ट स्टार को मतलब परिक्रमा कर रहे हैं या ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नासा एस्ट्रोनॉट्स ने जो है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एंटर किया है इन SpaceX क्रू ड्रैगन। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो SpaceX एस्ट्रोनॉट्स मिशन जो है वो अभी अपना फर्स्ट जर्नी जो है एज द एस्ट्रोनॉट्स उसने कंप्लीट किया है। और क्रू ड्रैगन कैप्सूल में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ने 31 मई को एंटर किया है। और इलॉन मस्क SpaceX कंपनी जो है इसने अभी ड्रैगन मॉड्यूल को बनाया है। और ये जो है 30 मई 2020 को फ्लोरिडा स्पेस पोर्ट से ये उठा है, लिफ्ट हुआ है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और हमारे वेबसाइट को भी प्लीज़ चेक करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।